अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब भाई बच्चे दोस्त सब खैरियत से होंगे। उस्तादों के उस्ताद और शागिर्दों के शागिर्द और शागिर्दों के उस्ताद और उस्तादों के शागिर्द सब के सब ओके फिट हालत में होंगे। तो माशाल्लाह आज जो है ना 39 डेज़ यानी कि कम 40 दिन के चूज़े हो चुके हैं और उनका पिताजी उनके पास फिर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये कार्रवाई मेरी है और वो उनको मारता भी है थोड़ा थोड़ा जब वो खाने की कुंडी में आते हैं। और इनको मैंने ज़रा खुली हवा लगाई है। तो उस्ताद जी, जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदल चुका है, ये एक दो बारिशों से अच्छा खासा लाहौर का खैर तो मौसम बदल गया है। अभी खैर धूप निकला ही है, लेकिन सुबह के टाइम अच्छी खासी ठंड थी कि एसी बंद करने पड़ गए और ये है कि एसी की आज ज़रूरत पेश नहीं आई। अभी सिंपल पंखे में भी जो है ना, सादे मतलब पंखे के अंदर भी जो है ना आपको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही, हब्बस का जोर टूट गया है। तो इसमें अब छोटे चूज़ों के साथ करना क्या है, सोचने वाली बात ये है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इनकी खुराक बदलनी है, रेगुलर घर का खाना तो देना ही देना है। अब जहाँ तक रहेगी फीड की बात, फीड हमने इनको डालनी है 14 नंबर और 13 नंबर। 14 नंबर ग्रोथ की, वेट की, 13 नंबर हीट गर्म होती है मुर्गी, जिसको खाने से वो अंडे देना शुरू कर देती है। हवाई अंडे जिसको हम कहते हैं वो भी देना शुरू कर देती है। तो हमने ये जो है ना इन चूज़ों की फीड बदल देनी है। बड़े जानवरों का जो है ना वो उनका मसला ख़ास कुछ नहीं होता, उनका पेट शाम के टाइम अच्छी तरीके से भर देना है, क्योंकि रात के वक्त सर्दी ज़्यादा होती है और पोटा इनका जो है ना बड़ा होना चाहिए। जब तक रात भर पोटा भरा रहेगा तब तक ये सुकून में रहेंगे। और आपने केजिंग का बंदोबस्त सर्दी आने से पहले ही कर लेना है कि आपने इनको ऐसे केज बना के देने हैं जिसमें ये सर्दी में सर्वाइव कर सकें। गर्मी में चल जाते हैं, सर्दी में चलाना इनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी की कमी, फिर सर्दी ठंड, उसके अलावा इनकी मस्ती। और जब इन्होंने सुबह उठना है तो कभी 10 बजे सुबह होनी है, कभी 11 बजे सुबह होनी है, यानी कि ठंड का जोर टूटना है और हल्की धूप लेनी है उन्हें। तो आपने सबसे पहले तो और सबसे आखिर में क्या नहीं करना, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, तो डरना भी नहीं है आपने। तो बहरहाल आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज एक मुर्गी अपनी दोबारा अंडों पे बैठा दी है और अल्लाह खैर करे उसके नीचे हमने 12 अंडे रखे हैं। आज से हम उसको डे 1 में काउंट करेंगे और साथ 39 डेज़ के चूज़ों का भी टैग लगा के इसको अपलोड करते हैं थोड़ी देर में। मतलब कि अपलोड तो हुई आप देख ही रहे हैं, तो वो वैसे ही मैं जो है ना बता रहा हूँ कि अपलोड जो है ना करके इसको करेंगे। तो ये इनका बापू फेर रहा है बच्चों का। ये सारे माशाल्लाह चूज़े हैं, इनको मैंने सूखा दाना डाला है क्योंकि सूखा दाना खाएंगे। अब दाना भी इनका दाल दाना ख़त्म होने वाला है, तो वो अनकरीब वो भी लेके आऊँगा और साथ उसमें हम कनक, बाजरा और गंदम और मकई इनका ऐड करेंगे। और हम इस बेचारी मुर्गी को बैठा चुके हैं और बैठाने का तरीका क्या था वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आप देख चुके हैं माशाल्लाह, ये मेरी सबसे पुरानी मुर्गी है उम्र में, यानी उम्र में तो यानी कि छत के ऊपर भी जो है ना सबसे ज़्यादा पुरानी होगी। तो सबसे पहले मेरे पास एक टायर पड़ा हुआ था और ये टायर वो चीज़ है जो हमें जगह जगह ले के सब ट्रैवल कराता है। और इसकी अगर टायर्स ना होते तो ना गाड़ी होती, ना मोटरसाइकिल होती, ना साइकिल होती, ना रेडी होती, ना कोई ऐसा सर्कल होता। तो मैंने टायर पकड़ा, उठा के पिंजरे में तरल करके फेंक दिया। तरल मतलब धुल धुस। तो बहरहाल फिर आगे धक्का दिया उसको मैंने। उसके बाद जनाब मैंने ये तूड़ी पकड़ी, उसको अच्छी तरह, ये थोड़ी बारिश की वजह से नरम पड़ गई थी, तो उसको अच्छी तरह मिक्स किया। उसमें थोड़ी दो छोटी छोटी बिट्ठें आ गई थी, आए खाए। तो ये उठा के बाहर फेंकी। फिर पहले सोचा कि बाहर फेंकूँगा छत गंदी होगी, फिर इसी में मैंने डाल दी। मैंने कहा कोई गल नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं कर बैठा हूँ लेकिन वो आपको नहीं बताई मैंने। वो इसमें मैंने कोपेक्स पाउडर जो है ना वो मिक्स किया साथ, ताकि मुर्गी बैठी रहे और खुदा ना खासा बरसात का मौसम या नमी का सर्दी का कोई मौसम हो, कीड़ा शीड़ा हो तो वो तूड़ी में पड़ता नहीं है फिर। और खुश्क पाउडर होने की वजह से वो जो है ना उसमें अंदर तरीके से बैठी रहती है। अब ये मुर्गी को हमने कहा जी माता जी जनाब आप भी माता जी बनने वाली हैं, आइए अपनी तशरीफ़ आंडों पे रखिए। हमने फिर इनके लिए आंडे ला के रखे। फिर ये सोचती रही मैं जाऊं कि ना जाऊं।
और ये माशाल्लाह काफ़ी एजड हैं और इनके कील भी हैं, यानी कि वो 8-9 साल के करीब की मुर्गी है, 7-8 साल कर लें यार, ज़्यादा झूठ नहीं बोलते तो इनकी झोल और पोटा तक लटक गया हुआ है, इतनी पुरानी मुर्गी है। और ये मेरे जो मैंने इंपोर्ट की था ये उनकी डायरेक्ट माँ है, ओह सॉरी माँ कह रहा हूँ, उनकी बेटी है। तो अल्लाह नज़र बद से चला बचाए, माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। तो इसने हमें जनाब पहले तो डरा दिया कि जा मैं नहीं बहनी, मैं जिथे बहनी सा मैं उत्थे बयान पावांगी। तो फिर मैं क्या सही हाँ, मैं तेरी हाँ, मैं क्या यार हम तेरा अंडिया दे देख सामने रखते ने, तू जरा ना बैठ जा, तेरी मेहरबानी 3-4 बारी तेनों मैं अंडिया दे नहीं पाया तो ना तेरा पता लगे अंडिया का कि कदों आए ने तो कदों नहीं आए, मतलब कि अंडों का इसका पता नहीं लगता कि कब इसने दिए और कब कुड़क होगी। तो बहरहाल ये फिर सोचती रही, फिर हमने कहा चलें अल्लाह मालिक है, इसको सोचने का मौका देते हैं, बाकी कार्रवाई हम करते हैं आपके लिए कि आज का दिन आप याद रखिएगा, आज मुर्गी बैठाइए और 6 से 7 दिन में या 4 दिन में हम इसके अंडों को स्कैन करेंगे। और अंडे मैंने फ्रिज में रखे हुए थे छुपा के, फिर भी कम हो गए और फिर 11 निकले और एक फ्रेश अंडा आज की सुबह मिला और मैंने वो भी रख दिया, जिसमें देसी के अंडे और वो मियाँ वाली मुर्गे के और इन मुर्गियों के साथ भी हो ना। फिर हमने इंतज़ार किया, चाय का टाइम हो गया, फिर हमने चाय पी और पूरी चाय पीने तक हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। फिर हमने जाके पिंजरे में देखा तो मुर्गी तैयारी बांध रही थी और प्लान बना रही थी वहाँ बैठने का, और बिलाखिर उसने आहिस्ता आहिस्ता हौसला करके अंडों पर बैठ गई। अब मुझे बस डर ये है कि अल्लाह ना करे अंडे ना कहीं टूट जाएं इसके कीलों की वजह से या इसके वजूद की वजह से, लेकिन बहरहाल बैठा दिया है और इंशाअल्लाह इसकी ब्रीड लेने की खातिर इसको अंडों में बैठाया ताकि ये जो है ना चूज़े निकाले और 2-3 महीने तक चूज़ों के साथ रहे। उसमें क्या होता है, ये मादियाँ चूज़ों को ज़्यादा खिलाती हैं, खुद कम खाती हैं और इनका जो है ना ऑटोमेटिकली डाइट प्लान बन जाता है। वैसे दूसरा हाल तो ये भी होता है कि तपाओ अच्छी तरीके से इनको तो ये शिलिंग होना शुरू होती है, चर्बी घुलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो मैं काम नहीं कर सकता। तो बहरहाल आपने मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी, खुराक कैसी रही, खासी हमने दाना कौन सा डालना है 14 नंबर और 13 नंबर चूज़ों को गर्म रखने के लिए। हाँ, उसके अलावा हम रूटीन में अगर हमारे जेब जा दे तो अंडा शंडा पार्टी पुर्टी, तो ये मामला साथ साथ चलते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहें और दुआ कीजिएगा और बताइएगा कि ये कितने 12 में से चूज़े निकलेंगे, और जिसका गैस सही होगा उसको हम एक सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ समझते हैं ना, सरप्राइज़। और बहरहाल अब मुझे आप इजाज़त दें, फ़िलहाल काम का वक्त हो चला है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।